हेलो साथियों, नमस्ते, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक टॉपिक लर्न करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, जिसका नाम है सबस्पेस। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है जो आपके हायर मैथमेटिक्स लाइक CSI, UGC, GATE और IIT में हाईली हेल्पफुल रहता है। साथियों, तो हम लोग पहले बेसिक्स लर्न कर लेते हैं कि सबस्पेस बेसिकली होता क्या है। जैसा कि आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लर्न कर रखे हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसका कोई हमारे पास साथ में सबसेट है। सो व्हेन अ सबसेट कैन बिकम अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई सबसेट सबस्पेस कब बने। तो साथ ही इसके लिए आपने जैसा तीन कंडीशंस लर्न कर रखा है कि एक हमारे पास ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, है ना, आइडेंटिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द एडिशन, ये होना चाहिए साथ में। और सेकंड हमने ये लर्न करा था कि वेक्टर एडिशन पास होना चाहिए। और थर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन साथ में पास होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन जो भी सबसेट फुलफिल करेगा वो सबसेट क्या बन जाएगा साथियों, सबस्पेस बन जाएगा इस वेक्टर स्पेस का। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें, ये जो डेफिनेशन है साथियों सबस्पेस का, वो क्लियर हो गया होगा। कोई सबसेट के पास अगर तीनों प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी साथियों, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तीनों का तीनों कंडीशन अगर एक टाइम पे पास होता है तो ये सबस्पेस नाउ बिकम्स सबसेट बिकम्स अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। साथियों, आज हम लोग जो चीज लर्न करने जा रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा PYQ, जो साथियों CSI UGC नेट में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आपको बताना है कि ये जो हमारा सबसेट दिया हुआ है ये R2 और R जो हमारा वेक्टर स्पेस है साथियों, इसका सबस्पेस है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सब जो सबसेट है इस वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है या नहीं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कि डिफरेंट जो सबसेट है उसको ग्राफ के थ्रू इजीली हम डिसाइड कर पाएंगे इज इट अ सबस्पेस और नॉट। स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए x और y बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर और ये y इक्वल्स टू x और ये, तो साथियों इसको कंबाइनली रूप से आप ऐसे बोल सकते हैं, तीनों प्रॉपर्टी को एक लाइन में होल्ड कर देंगे कि λ1 v1 प्लस λ2 v2, ये क्या होना चाहिए साथियों, ये u का मेंबर होना चाहिए। अगर ये सारे के सारे कंडीशंस ये होल्ड करेगा तो साथियों नाउ दैट दिस सबसेट बिकम्स अ सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। नाउ कम टू द क्वेश्चन। साथियों, ये जो हमारा पहला सबसेट दिया हुआ है दिस इज द कलेक्शन ऑफ x y एंड बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। और साथियों ये क्या दे रहा है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, और ये बोलता है y इक्वल्स टू x। साथियों, जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे एंड यू कैन यूज द डिफरेंट लाइक ग्राफिंग कैलकुलेटर, डेस्मोस एप्लीकेशन और डिफरेंट वन, तो साथियों आपको पता लगेगा दिस इज द यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। साथियों एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पे यूनिक लाइन, यूनिक दैट मींस अद्वितीय, सिंगल और लाइन। साथियों एक बात याद रखना है, ये सारी केस स्टडी में आप गौर से देखेंगे इस दो क्वेश्चन में दोनों पे पावर 1 है ना। साथियों जब वेरिएबल पे पावर 1 होता है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, लाइन प्रोवाइड करता है। और आपको बेसिकली ये सर्च करना है इफ यू आर गेटिंग अ एग्जैक्टली सिंगल वन यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ऐसे सबसेट सबस्पेस बनेंगे, अदरवाइज कभी नहीं बनेंगे। तो साथियों ये आपको दिख रहा है कि यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट्स व्हाई साथियों दिस बिकम्स द सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। डन। साथियों इसको अब जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साथियों ये फर्स्ट और थर्ड से पास करेगा। ये भी यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, साथियों नाउ इट बिकम्स अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। नाउ कम टू द थर्ड वन। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है x² - y² इक्वल्स टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग y इक्वल्स टू प्लस माइनस x, y इक्वल्स टू प्लस x साथियों आपको ये मिलेगा और y इक्वल्स टू माइनस x आपको ये मिलेगा। यस वी आर गेटिंग टू डिफरेंट लाइन, लेकिन साथियों हमको दो लाइन मिल रहा है, यहाँ पे यूनिकनेस फेल हो रहा है। हमको जो एग्जैक्टली वन लाइन की बातें कर रहा था वो फेल हो रहा है। लाइन मिल रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कितने लाइन मिल रहे हैं, दो। इसलिए साथियों यहाँ पे यूनिकनेस वाला जो वर्ड है वो फेल हो जा रहा है। इसलिए साथियों इसके केस में याद रखना है कि ये सबसेट नेवर एवर बिकम अ सबस्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। नाउ कम टू थर्ड वन। साथियों ये जो x y बोथ आर कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर x² + y² बिकम्स 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देयर इज अ सिंगल
कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पास, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन साथियों इसको फुलफिल करेगा जिसका नाम है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड बोथ आर रियल नंबर। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 साथियों ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन आपका फुलफिल कर रहा है, ओरिजिन के पास ऑटोमेटिकली साथियों ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेगा, इसलिए साथियों ये भी हमारा सबस्पेस फॉर्म करेगा। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। साथियों जब इसको आप प्लॉट करेंगे x इक्वल टू 5, सपोज मानिए कि x इक्वल टू 5 ये है साथियों और ग्रेटर इक्वल टू 5, दिस ऑल एरिया कवर्स x ग्रेटर इक्वल टू 5। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है साथियों ये हमारे पास ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ ओरिजिन इसके पास है ही नहीं, तो साथियों ये प्रॉपर्टी फेल है, दैट्स व्हाई दिस नेवर बिकम्स अ सबस्पेस। नाउ कम टू द लास्ट वन। साथियों y इक्वल टू x बेसिकली क्या है हमारे पास, y ग्रेटर इक्वल टू x को जब आप प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू x तो ये मिल जाएगा और ग्रेटर इक्वल टू x में साथियों ये सारा रीजन आपका कवर हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन is this subset becomes a subspace or not? साथियों मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ आपके लिए और मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझा पाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप पता कर पाएंगे is this subset now becomes a subspace or not? मुझे उम्मीद है आप इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे साथियों और कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।